ड्यूरिंग वेरिकोसील बहुत सारे पेशेंट बहुत अलग अलग चीज़ें अपनाते हैं। कुछ सिकाई करते हैं गर्म की, कोई ठंडी की सिकाई करता है, कोई मास्टरबेट करना पसंद करता है, कोई कहता है कि अगर मैं मास्टरबेट करूँगा तो मेरा वेरिकोसील बढ़ जाएगा। किसी के अंदर ये होता है कि मैं ज़्यादा मिर्च मसाला वाला खा लूँगा तो मेरे को दर्द बढ़ जाएगा। कुछ के अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो ये आज जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ वो बेसिकली वेरिकोसील के वही चीज़ें हैं जो आप करो और जो आप नहीं करो, मतलब कि जो आप कर सकते हो वेरिकोसील में और जो आप नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले लिस्ट में आपके सामने एक पूरा का पूरा शीट आपकी स्क्रीन पे दिख रही होगी जो डूज की होगी और डोंट्स की होगी। डूज और डोंट्स की आपने शीट देखी होगी और इसमें खुद ही चेक किया होगा, ठीक है। क्योंकि मैं ये शीट इसलिए आपके सामने अभी भी जो दिख रही है वो इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सको, अपने पास रख सको, और कभी कुछ ऐसा लगे कि हाँ भाई ये सही है या गलत है तो इस शीट को आप देख सको। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें इस वेरिकोसील में करना चाहिए, तो सबसे पहला जो काम है इसमें कि हमें हमेशा क्या करना चाहिए, सपोर्टर पहन के रखना चाहिए। तो सपोर्टर इट्स मैंडेटरी, तो डूज में मैंडेटरी चीज़ जो है वो है सपोर्टर। अब इसी के साथ स्कूटर, बाइक या फिर साइकिल अवॉइड करनी है। क्या? स्कूटर, बाइक, साइकिल हमें अवॉइड करनी है। और इसी के साथ अगर आप मिर्च मसाला ज़्यादा खाते हैं तो एग्जैक्टली दर्द बढ़ता है, तो हमें मिर्च मसालों वाला खाना अवॉइड करना है। इसी के साथ पेशेंट को बहुत सारी कॉन्स्टिपेशन मिलती है, तो कॉन्स्टिपेटेड रहते हो तो उसके लिए इलाज लो या फिर अपनी डाइट को बदलो। डाइट हमेशा फाइबर इंटेक से होनी चाहिए, फाइबरस होनी चाहिए, जिससे आपका स्टूल ढंग से पास ऑन हो जाए और आपको कॉन्स्टिपेशन ना मिले। तो खाना आपका ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर इंटेक वाला होगा। इसी के साथ अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ सोचते हो कि इसमें मास्टरबेशन गलत है या सही है, तो मैं आपको जेन्युइनली बोलूं कि वेरिकोसील में अगर आप लिमिटेशंस के साथ मास्टरबेशन करते हैं तो कोई भी उसका साइड इफेक्ट नहीं मिलता। मतलब कि अगर आप वीक में 1 या 2 बारी मास्टरबेट कर लेते हो तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं मिलेगी। अगर आप बहुत ज़्यादा मास्टरबेट करते हो तो उसका इम्पैक्ट आपको मिल सकता है। वो क्या आपको वेरिकोसील हो या नहीं, नॉर्मल में भी मिल सकता है। इसीलिए मास्टरबेशन कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। इसी के बाद अगर मैं बात करी जाए तो वेरिकोसील में सेक्स करने से भी कोई मनाही नहीं है। इंटरकोर्स आप कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। बस उसका भी इंटरवल आप वीक में 3 बारी से ज़्यादा मत रखो, जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो वेरिकोसील में आप क्या कर सकते हो, इंटरकोर्सेस कर सकते हो। वेरिकोसील के साथ अगर मैं बात करी जाए तो खाना पीना अपना लिमिटेशंस के साथ रखना पड़ेगा, बाहर का खाना अवॉइड करना पड़ेगा। इसी के साथ आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपके खाने में तड़का अगर लगे तो उसमें लहसुन, प्याज और मिर्ची का लगे, जिससे हमारा खून पतला रहे और उससे हमारे कहीं पर भी ब्लॉकेज या कोई भी रिवर्सल फ्लो जिसे हम वेरिकोसील में देखते हैं या रिफ्लक्सेस ना क्रिएट हो और उससे आपको कभी भी दर्द ना मिले। इसी के साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी चीज़ें हम इंटेक कर सकते हैं, जैसे कि हल्दी हम रोज़ पानी में डाल के पी सकते हैं। जो लोग जिम जाते हैं और वेरिकोसील के पेशेंट हैं तो प्लीज़ जिम जाना बंद कर दो। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से आपकी कोर मसल्स पे इम्पैक्ट पड़ता है और उसका इम्पैक्ट आपके नीचे, जिससे मैं बोलूँ स्क्रोटम पे भी पड़ता है, जिसकी वजह से वेरिकोसील हम देखते हैं कि वहाँ पर हमें इन्फ्लेमेशन ज़्यादा मिलती है और वहाँ पर हमें ग्रेड बढ़ता हुआ भी देखने को मिलता है। तो इसलिए जिमिंग आपने छोड़नी पड़ेगी। इसी के साथ अगर मैं देखा जाए तो वेरिकोसील में बहुत सारी और अलग कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। एक बारी क्या होता है कि पेशेंट ये भी सोचता है कि मैं इस बीच में नपुंसक हो गया हूँ। तो अगर आप भी ऐसी चीज़ें सोचते हैं तो आप गलत सोचते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वेरिकोसील आपको इम्पोर्टेंट कर देगा। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स की रिपोर्ट में अगर मैं बात करी जाए तो 50% ऐसी रिपोर्ट्स होती हैं जहां पर वेरिकोसील के साथ अच्छे खासे स्पर्म काउंट देखने को मिलते हैं। 50 के अंदर थोड़ी बहुत दिक्कतें देखने को मिलती है, बट वो भी ओवर द टाइम कवरेबल हो जाती है। तो परेशान मत होना कि वेरिकोसील हो गया तो अब शादी नहीं करनी या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जहां पर आप अपनी संतान प्राप्ति करने के लिए कुछ भी ऐसी चीज़ सोच के नहीं कर रहे हो क्योंकि वेरिकोसील हो गया, तो ऐसा मत सोचना। आप अपनी नॉर्मली रूटीन में रहना। वेरिकोसील एक ट्रबल है जो
आएगी जिसको आप लाइफस्टाइल से मैनेज कर लोगे और चीज़ों को सॉर्टेड कर लोगे। इसी के साथ सबसे मेन जरूरी काम जो होता है वो होता है व्यायाम, जिसे हम एक्सरसाइज बोल देते हैं। इसमें 2 एक्सरसाइज में बहुत मैंडेटरी बोलता हूँ कि लेग्स को ऊपर करके लाया डाउन होने की, और दूसरी बटरफ्लाई के लिए, क्योंकि यही 2 एक्सरसाइज ऐसी हैं जो आपके ब्लड के फ्लो को टूवर्ड्स टेस्टिकल्स पहुंचा सकती हैं और आपको अच्छे से न्यूट्रिशन देकर आपके वहाँ पर स्पर्म काउंट को बढ़ा सकती हैं और आपकी फर्टिलिटी इश्यूज को हैम्पर नहीं होने देगी। इसी के साथ अगर मैं और अलग बात करूँ तो वेरिकोसील में घबराना नहीं है, डरना नहीं है, परेशान नहीं होना, बस सिंपल अपने शरीर की समझो, सुनो और धीरे धीरे उस पर एक्शन करो। तो आपके सामने शीट इसलिए रखी थी जिससे आप स्क्रीनशॉट ले सको और अपने एक्शंस को उस तरीके से बना सको। और नींद करनी जरूरी है, चाहे आपका कुछ भी हो। अगर आपकी नींद में डिप्राइव है, मतलब कि आपका स्लीप अच्छे से नहीं हो रही है, दिक्कत आ रही है, तो समझ लेना कि वेरिकोसील आपको ट्रबल कर सकता है, लॉन्ग स्टैंडिंग सिचुएशंस में आपको दिक्कत दे सकता है। अगर आप आर्मी में हो या फिर पुलिस में हो और आपकी ड्यूटीज़ ऐसी जगह है जहाँ पर आपको पूरा दिन खड़े रहने का है, तो प्लीज़ कोशिश करो थोड़ी थोड़ी देर में बैठते रहो, खड़े होते रहो, क्योंकि लंबा टाइम खड़े होने से हमने ग्रेडिंग बढ़ते हुए देखी है, ना कि उसको कम होते हुए देखा है। अगर आपने सपोर्टर पहन रखा है तब भी आप कोशिश करो कि आपने अगर 1 घंटा खड़े हो तो थोड़ी देर 5-10 मिनट बैठ के आ जाओ या थोड़ी सी वॉक करके मूवमेंट कर लो, जिससे आपको आराम मिले। एज सच आपका ब्लड सर्कुलेशन सेटल्ड चले वहाँ पर, जिससे कोई परेशानी ना हो। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक गुड बाय, टेक केयर।